हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है और अभी पी रही हूँ पानी। अभी मैं सुबह सुबह 2 ग्लास पानी पीऊँगी और इसके बाद सीधे लग जाऊँगी पढ़ाई में। आप में से जितनों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि मैं बिहार 7th फेज़ टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूं और यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके बता रही हूँ कि सुबह के 4:45 बज गए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज मैं सबसे पहले पढ़ूँगी ज्योग्राफ़ी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं ज्योग्राफ़ी को इग्नोर कर रही हूँ, बट ऐसे इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। तो बस आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं सबसे पहले ज्योग्राफ़ी पढ़ूँगी। तो सबसे पहले मैंने उसका लेक्चर नंबर 10 खोला था, क्योंकि लेक्चर नंबर 9 तक मैंने इसे देख लिया था, बट मैंने उसका कोई नोट्स प्रिपेयर नहीं किया था। बट जब मैं लेक्चर नंबर 10 देखने लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। हर एक लेक्चर जो है आपका वो प्रीवियस लेक्चर से इंटरलिंक्ड होता है और प्रीवियस लेक्चर्स को मैंने केवल देखा था, उसका कोई नोट्स नहीं बनाया था, उसे रिवाइज़ नहीं किया था। तो लेक्चर नंबर 10 उतना मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं फिर से लेक्चर नंबर 7 पर गई पीछे, और फिर पीछे से मैंने पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने उसका एक बहुत अच्छा नोट्स प्रिपेयर किया। और नोट्स प्रिपेयर करने के बाद जब मैं लेक्चर नंबर 10 पे गई तब मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे कुछ समझ आ रहा है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने लेक्चर्स को 1.5x स्पीड पर कर लिया था और उतने स्पीड पर मैं देख भी रही थी और उसके बाद उसके नोट्स भी बना रही थी। पढ़ते पढ़ते मैंने अपनी जगह चेंज कर ली है, क्योंकि जहाँ मैं चेयर पर बैठ कर पढ़ती हूँ वहाँ पर फ़ैन का हवा नहीं आता उतना, वो थोड़ा कोने में है मेरा स्टडी टेबल। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बेड पर आकर पढ़ाई करने लग गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी और मैं आपको क्या ही बताऊँ, आज पढ़ने में मुझे ज्योग्राफ़ी बहुत मज़ा आया। तो फाइनली मैंने अपना सारा सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूंगी और टाइमर ऑफ़ करने के बाद आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया। और ये देखिए, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। हे गाइस, सुबह के 7:30 बज गए हैं और आज मैं सुबह उठी थी पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने 3 घंटे की पढ़ाई की है। और हमेशा आप मुझे ये कहते हुए सुनते होंगे कि मुझे ज्योग्राफी अच्छा नहीं लगता है। बट मेरे ही कुछ व्यूअर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि यदि आप मैप वर्क बनाकर अगर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो बस उन्हीं के एडवाइस को मैंने आज फॉलो किया था और सर ने जितना भी मैप वर्क कराया उन सारे मैप वर्क को मैंने अपने कॉपी में ड्रॉ किया। भले ही जैसा भी ड्रॉ किया हो, ड्रॉ करने के बाद जब अच्छे से समझा तो बहुत अच्छे से आज ज्योग्राफी मुझे समझ में भी आया है और अब मुझे लगता है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट जो है वो आ गया है। तो अब मैंने फर्स्ट स्लॉट की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो अब मैं सीधे जाऊंगी किचन में किचन का काम करने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे किचन का काम खत्म करने के बाद। इसके बाद मैंने गर्म पानी किया और गर्म पानी के साथ अभी मैं हनी वाटर पीऊँगी। और ये जो आप कप देख रहे हैं जिस पे वाइफी लिखा हुआ है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे में गिफ्ट की थी। हे व्यूअर्स, अभी मैं हनी वाटर पीऊँगी। मैं पहले इसमें लेमन्स भी ऐड करती थी, बट अभी लेमन ऐड करने से मुझे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो बस मैं केवल हनी और इसके साथ पानी पीऊँगी। और ये है मेरी मॉर्निंग का फर्स्ट ड्रिंक। इससे पहले मैंने बहुत सारा पानी भी पिया है, तो अभी मैं पीऊँगी हनी और वाटर और इसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो चलिए अब मैं इस ड्रिंक को एंजॉय करती हूँ। आज 75 हार्ड चैलेंज का डे 12 है और मैं बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इसे फॉलो कर रही हूँ। तो देखते हैं कि 75 डेज़ के बाद मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आता भी है या नहीं। तो सबसे पहले आज मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि ये सब झाड़ू लगाने का काम जो होता है वो मम्मी जी कर देती हैं। बट मैंने आपको कल ही बताया था कि मम्मी शादी में गई हुई है, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो बस मैंने किचन में स्वीपिंग की है, क्योंकि पूरे घर में मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद करती हूँ। और इसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल, भुजिया और चावल, इसके साथ रोटियाँ। इसके अलावा कल रात में जो मैंने बनाया था चने की सब्ज़ी, वो भी बची हुई है, तो उसे मैं थोड़ा नाश्ता में सबको सर्व कर दूंगी और दोपहर के लिए दाल चावल भुजिया हो जाएगा। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने 75 हार्ड चैलेंज लिया था, तो आप मुझे बताइएगा कि आपका 75 हार्ड चैलेंज कैसा चल रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 75 हार्ड चैलेंज लिया, क्योंकि इस चैलेंज से मैं अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर पा रही हूँ, कुछ अच्छे हैबिट्स डेवलप कर पा रही हूँ। और मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है, कहीं बहुत दूर तक जाना है, अपने गोल तक पहुँचना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं गुड हैबिट्स डेवलप करूँ। क्योंकि आज तक जो हमारी आदतें थी, अगर उन्हीं सब आदतों के भरोसे हम अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं,
तो शायद हमारी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर आप आज भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आज से 5 साल के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आप आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कैसे सोच सकते हैं कि आज से 1 साल के बाद आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। नहीं होगी। हम हमेशा आलस करते हैं इन सब चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा आलस आती है। बट याद रखिए कि ये जो हमारे घिसी पिटी आदतें हैं, इनके सहारे हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। और आखिर कब तक जिएंगे? कभी ना कभी आपका भी तो पेशेंस ख़त्म होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपनी आदतों को जल्दी से जल्दी चेंज करने की कोशिश कीजिए। हम हमेशा ऐसे नहीं जी सकते कि चलो ठीक है, अभी थक गए हैं तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, चलो ठीक है आज एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो अगर आप एक मीडियोकर हैबिट्स डेवलप कर रही हैं अपनी लाइफ में तो आपकी ज़िंदगी भी वही रहेगी हमेशा। आप भी एवरेज पीपल के अंदर ही आएंगी, जो हर लड़की करती है फिर आप भी वही करेंगे शादी के बाद, खाना पीना बनाना और बाकी सबका ध्यान रखना। बट हाँ, अगर आपको अपनी लाइफ कहीं और ले जानी है, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट देखना चाहती हैं, अपने आप को फ्री रखना चाहती हैं, तो इसके लिए सबसे पहले अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना है तो वो ये करना होगा कि आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी। आप कल सुबह नहीं उठती हैं पढ़ने के लिए, फिर आप आज सुबह भी नहीं उठती हैं पढ़ने के लिए, तो फिर कैसे आपका 5 साल के बाद लाइफ अच्छा होगा? उसके लिए ज़रूरी है कि आप 10 मिनट ही पहले उठें, लेकिन हर दिन 10 मिनट पहले उठकर थोड़ा पढ़ाई कर लें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि इसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, उसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बट इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है पता है? हमारी लाइफ जो कुछ भी है आज, वो केवल सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वजह से होती है। हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। बहुत सारी गलतियाँ हमारी होती हैं, 99% उसकी ज़िम्मेदारी, हमारे फेलियर की ज़िम्मेदारी हमारी होती है। हो सकता है कि 1% आप उसको दे सकते हैं कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा ना हो या फिर आपको टाइम से अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हो। बट 99% अगर हम फेल होते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी होती है। हम अपनी वजह से फेल होते हैं, किसी और की वजह से फेल नहीं होते हैं। अगर आप आज नहीं पढ़ाई कर रही हैं तो इसके पीछे का रीज़न भी खुद आप हैं। आप अपनी वजह से नहीं पढ़ रही हैं, क्योंकि आपकी हैबिट्स ऐसी हैं ना जो कि आपको चेंज नहीं होने दे रही हैं। तो प्लीज़ उन हैबिट्स पर काम कीजिए और ख़ुद को चेंज कीजिए। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि वो सारा काम घर में खुद करती हैं, इवन उनकी सासू माँ जो है बल्ब का स्विच भी उन्हीं से ऑफ़ कराती हैं। आप खुद सोचिए कि आपके अंदर इतनी सी हिम्मत नहीं है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। अगर कोई आपसे इतना ज़्यादा काम करवा रहा है तो आप उसको डिनाई कीजिए। इतना ज़रूरी नहीं है किसी का काम करना, जितना ज़रूरी है उतना कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए काम, और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी ग्रोथ पर लगाइए। तो फाइनली मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लिया है और आज मैंने विपाशा बसु का एक यूट्यूब पर फ्री वर्कआउट सेशन है उसे अटेंड किया था और आज मैंने 322 कैलोरीज बर्न की हैं। इसके बाद मैं नाश्ता करने आ गई थी और आप यहाँ देख रहे होंगे मैं दही खा रही हूँ और दही में मैंने मेल्टेड जैगरी लिया है और चने की सब्ज़ी है और साथ में रोटियाँ हैं। और यहाँ पर मेरी बहन मेरे से बात कर रही थी फ़ोन पर, तो उससे बात करके मैं खाना खा रही थी। हे गाइस, फाइनली मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाया था दही, रोटी और सब्ज़ी। मैं कोशिश करती हूँ कि सैलेड्स ऐड करूँ, बट कभी कभी घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो जो मेरे पास होता है मैं उसी में से हेल्दी चूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हर दिन हर कुछ अवेलेबल नहीं रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। और अभी सुबह के 11-10 बज गए हैं और आपने देखा होगा कि जब मैं खा रही थी तो मैं अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो उससे थोड़ी लंबी बात चल गई मेरी। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि 10:30 या 10:35 में ही अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट शुरू करूँ। तो कोई बात नहीं, अभी फाइनली 11-10 हो गए और अभी मैं अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट शुरू करूँगी। और सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं सबसे पहले ज्योग्राफी जो मैंने सुबह में पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज करूँगी, कम से कम 45 मिनट तक, और उसके बाद मैं हिस्ट्री पढ़ने लग जाऊँगी। और हिस्ट्री में मैंने महाजनपद काल का तो नोट्स बनाया है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो उसके बाद मैं महाजनपद काल को पढ़ूंगी, उसमें जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको मैं लर्न कर लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे सेकेंड स्टडी स्लॉट के बाद।
इसके बाद मैंने ज्योग्राफी लर्न करना शुरू कर दिया और आज मैंने लर्न किया था आर्कियन चट्टान तंत्र, धारवाड़ चट्टान तंत्र, कुड़प्पा चट्टान तंत्र और विंध्यन चट्टान तंत्र। इन चारों को अच्छे से रिवाइज़ किया और इसके अलावा मैंने फिर आर्यन महाकल्प की चट्टानें मीन्स की चट्टान से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उनको आज मैंने लर्न किया था। चलिए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि गोंडवाना चट्टान तंत्र का निर्माण किस काल में हुआ था। और आप मुझे ये भी बताइए कि बिहार में कौन कौन टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद मैं हिस्ट्री लर्न करने लग गई थी और हिस्ट्री में मैंने 16 जनपद से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन सर ने दी थी उन सबको मैंने लर्न की है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि बिंबिसार ने सबसे पहले किस महाजनपद को जीत कर मगध में मिलाया था। एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ जो सर ने सुनाई थी। वो कुछ इस तरह था कि अवंती के जो राजा थे चंड प्रद्योत, उनकी जो बेटी थी वासवा दत्ता, उसको संगीत का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो चाहती थी कि वो किसी से संगीत सीखे। तो उन्होंने क्या किया कि वत्स महाजनपद के जो राजा थे उनका नाम उदयन था, उनसे जाकर प्रार्थना की क्योंकि उदयन भी संगीत के प्रेमी थे और उनसे जाकर प्रार्थना की कि आकर मेरी बेटी को संगीत सिखा दीजिए। और फिर वो क्या करते हैं कि संगीत सिखाने जब उनकी बेटी को आते हैं तो दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। और इनके प्यार का जो उल्लेख है वो स्वप्न वासव दत्ता बुक में मिलती है। तो ये स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और एक और स्टोरी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी। सोकर उठने के बाद दोपहर के 3:30 बज गए थे और बीच में मैंने आम भी खाया था और थोड़े फ्रूट्स भी खाए थे। और इसके बाद अब मैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट शुरू कर रही हूँ और 3rd स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी। और आज का मेरा पॉलिटी का टॉपिक है महान्यायवादी तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से लर्न किया है। बहुत लोग मेरे से स्ट्रैटेजी पूछते हैं कि इस एग्ज़ाम की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है वो बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए मेनली जिस पर मुझे मेहनत करना है वो है ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। इसके अलावा साइंस पर थोड़ा बहुत मेहनत करना है। बाकी सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट है लगभग, तो उन्हें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि रीजनिंग को एग्ज़ाम से 1 वीक पहले थोड़ा पढ़ लूँ क्योंकि रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो बस रीजनिंग को 1 वीक पहले पढ़ूँगी, बाकी ऐसे ही पढ़ूँगी। हे गाइस, शाम के 5:15 हो गए हैं और अभी मैं पानी पी रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपना टाइमर जो है वो स्टॉप करती हूँ, तो गलती से टाइमर मेरे से रीसेट हो गया। बट हाँ, आपने देखा होगा कि मैंने 3:30 में अपना 3rd स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया था और अभी 5:15 हो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने लगभग 7 घंटे की पढ़ाई आज पूरी कर ली है। बट टाइमर रीसेट होने की वजह से मुझे थोड़ा अपसेट भी फील हुआ, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो बस अभी मैं अपनी पढ़ाई को यहीं पर खत्म करूँगी क्योंकि अभी बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं नीचे चली जाऊँगी थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सारा कुछ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया और इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, किचन का काम करने के लिए। ये दोपहर के सारे बर्तन हैं जिन्हें मैंने साफ़ नहीं किए थे और मैं बीच बीच में ऐसे खुद को डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि जो करना है एक ही बार करूँगी शाम में डायरेक्ट। तो बस शाम में सारे बर्तन मैं अभी साफ़ कर लूँगी और इसके बाद थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड करूँगी क्योंकि मुझे अभी जो मैं बुक्स पढ़ती हूँ, कभी कभी मैं रात में पढ़ लेती हूँ और कभी कभी मैं इस टाइम शाम में पढ़ती हूँ, तो अच्छा भी लगता है शाम में पढ़ने में। तो आज जो बुक है वही है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ और इसका मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ रही हूँ अभी। और अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी समरी भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी जब ये बुक मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बस यही था मेरा आज का रूटीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी।